NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी। अब देखिए, पर्यावरण समस्या हमारे देश के लिए सबसे बड़ी समस्या में बनते जा रहे हैं। उसमें पटना का जो है वो टॉप 5 मस्ट पर्यावरण दूषित शहरों में आता है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर रिसाइकलिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। कचड़े दिन प्रतिदिन कचड़ों की जो तादाद है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी पर आप देखिए, पहले इस दृश्य को देखिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप इन्हें दिखाएं और तमाम चीज़ों को आप देख करके शायद नहीं समझ सकते हैं। मेरे समझ में भी बहुत कम आ रहा है, लेकिन जो इसको जिन्होंने बनाया है, कौशल विकास योजना के तहत जो स्टॉल लगाए गए हैं, उसमें इन चीज़ों को निखार के प्रदर्शित किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है। उसमें बच्चों ने जिस तरीके से मेहनत किया है, जिस तरीके से अपने अंदर क्रिएटिविटी लाया है, तो उन सारी चीज़ों पर अभी हम बात करेंगे। ये पूरा क्या है सर? इसको हम लोग प्रॉपर कहते हैं एक्वापॉनिक सिस्टम। ठीक है सर। हिंदी में क्या कहेंगे? इसको एक्वापॉनिक ही कहा जाता है। मतलब सर बताते हैं, हिंदी में एक्सप्लेन करते सर। एक्वापॉनिक का मतलब होता है, ये एक्वाकल्चर मतलब होता है फिश एंड ऑल को पालना सर। ठीक है। और ये हाइड्रोपोनिक मतलब होता है कि ये प्लांट जो होता है, छोटा छोटा पेड़ पौधा, उसको ग्रो करना सिर्फ पानी के हेल्प से सर, सिर्फ पानी के मदद से। हम लोग इसमें 1% भी मिट्टी यूज़ नहीं किए सर, नहीं यूज़ किए। ये हाइड्रोपोनिक एक टर्म आता है। हाँ सर, बिल्कुल सर। ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप इन्हें देखें। वो इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं यूज किया गया है। नारियल का जो खुज्जा है वो यूज किया गया है। ये जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, ये फोम है। ये पानी ऑब्जर्व करने के लिए, पानी को बनाए रखने के लिए ये चीज़ें यूज किया गया है। हाँ, और बताइए। हाँ सर, तो इसमें क्या होता है ना, तो हम आपको प्रोसेस पूरा बताते हैं, शुरू से बताते हैं। ठीक है सर। ये हम लोग ये लिए फिश टैंक, मछली का टैंक। ठीक है सर। ये हम लोग घर में आसानी से कर सकते हैं सर। ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक्वेरियम लिए, आप घर में करना चाहें तो मछली का टैंक कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग मछली को खाद प्रोवाइड किए सर, खाद दिए। तो उसमें क्या होता है ना सर, मछली जो वेस्ट प्रोडक्ट देता है वो होता है अमोनिया। अमोनिया वो प्रोड्यूस करता है, अमोनिया वो देता है। तो उस अमोनिया को हम लोग इस पाइप के हेल्प से सर इस टैंक में ले आए सर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। वहाँ पे मोटर लगा हुआ है। तो वो जो अमोनिया है वो इस टैंक में आ गया सर। और अमोनिया जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है सर। तो वो जो नाइट्रेट होता है वो प्लांट के लिए, ये पेड़ पौधा के लिए बहुत अच्छा होता है। उससे हाँ, वो जो पेड़ पौधा है उससे आसानी से बढ़ सकता है। ठीक है सर। अब ये कल्टीवेशन का, ये जो पौधा का बात यही खत्म सर। ये जो है पिंक पाइप सर, ये जो पिंक पाइप है सर, यहाँ पे भी हम लोग मोटर यूज़ किए सर। तो यहाँ पे हम लोग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ईजिली, मतलब आसानी से मिल जाते सर। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसमें है, जिसमें ये वापस जब एक्वेरियम में जाता है तो ये वाटर जो है पूरा प्योर होके जाता है। पानी जो है पूरा प्योर कर लेता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का काम होता है वाटर को ना प्योर करना सर। ठीक है सर। तो जब यहाँ पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्योर करता है वाटर को, और हम लोग वापस से उसको एक्वेरियम में भेजते हैं। तो इसमें क्या है ना सर, आजकल का समस्या है पानी का कमी और ज़मीन का कमी। तो पानी का कमी को हम इससे बचा सकते, पानी बचत कर सकते हैं। हाँ सर, क्योंकि सर देखिए इसमें हाँ, पानी इधर से आ भी रहा है, फिर यहाँ से प्योरीफाई होके जा भी रहा है सर। ये सिम्बायोटिक प्रोसेस, इस प्रोसेस को कहते हैं सिम्बायोटिक प्रोसेस। मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। इसका जो नीड है वो प्लांट प्रोवाइड कर रहा है, पानी इधर से प्योरीफाई करके उधर भेज रहा है। और प्लांट का जो नीड है वो एक्सट्रीटा के है, उससे अमोनिया के हेल्प से ये प्रोवाइड कर रहा है, फिश प्रोवाइड कर रहा है सर। हम इसका आपको पीएच भी दिखा सकते हैं कि पीएच ये मेंटेन करके रखा है, सेम पीएच दोनों तरफ। देखिए जैसे ये पीएच हुआ, इसका हमने लिया और ये पीएच मीटर ये ऑफ हो गया और अब ये ऑन किए। अब इसमें 6.7 आया पीएच। इसका पीएच 6.7 हुआ सर। जैसे कि हम लोग यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए सर, अब इस पानी को ड्रॉप किया, अब इस पानी को सर जो जैसे कि हम लोग यूरिया जो इस्तेमाल करते हैं, तो यूरिया में क्या होता है सर, बैक्टीरिया डाला रहता है और अमोनिया रहता है सर, अमोनिया। तो सर वो जो होता है वो ब्रेक ही करता है। हम लोग उसको यूरिया ना लेके सर हम लोग उसको फिश ही से कन्वर्ट कर रहे हैं सर। क्योंकि सॉइल से आजकल बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हो रहा है सर, डिजीजेस कॉज हो रहा है प्लांट में। तो सर उसको भी बचाना है सर, क्योंकि अब लैंड भी नहीं है सर। तो हम लोग को कैसे ग्रो करें, प्लांट्स कहाँ ग्रो किया जाए? अगर प्लांट्स ही ग्रो करते रह जाएंगे तो हम लोग को अपना घर छोड़ना हो जाएगा। तो सर दोनों को मेंटेन करना है ना, क्योंकि सर अगर इजराइल कंट्री में क्योंकि वो डेजर्टेड एरिया है, ठीक ना, इजराइल कंट्री में 80% प्रोडक्शन इसी मेथड से होता है सर। ठीक ना।
क्योंकि अब वहाँ पे डेजर्टेड एरिया है, पानी का कमी, पानी बचाने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है सर। और इंडिया में ये सबसे पहले हुआ था पंजाब में। अभी बिहार में अनफॉर्चुनेटली अभी ये मेथड हम लोग नहीं यूज़ करते सर, लेकिन अगर बिहार में हम लोग स्मॉल स्केल पर भी स्टार्ट करें तो लेटर ऑन ये बाद में ज़रा हो सकता है। यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि ये बिहार में भी अभी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है बिहार में। ये बिल्कुल, ये बहुत ही एक अलग चीज़ है। हाँ सर, गवर्नमेंट से अपील है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको यहाँ बिहार में लाया अभी जाए। सुशील मोदी जी तो आए थे यहाँ पर, उन्होंने किसी तरीके का संतावना दिया, कोई कुछ बात बोले? कि ये कैसे कर रहे हैं? हमने सर ने तो एक्सप्लेन किया, वो तो हमको पता है। हमने उनको बताया, हमने उनको सारा एक्सप्लेन किया और फिर हम गवर्नमेंट ऑफ बिहार से भी अपील करते हैं कि उनको ये मेथड जल्दी से जल्दी पटना में भी और सब जगह एक्टिवेट करना चाहिए, ताकि जो पानी का जो कमी बढ़ रहा है उसको हम लोग रोक सकें। सर, हमारे मेंटर वहाँ रहे हैं सर, वो हमारे मेंटर है सर, जो इसको पूरा आइडिया का कॉन्सेप्ट सर हमें वही दिया। अच्छा, तो आप इधर आ जाइए, आपसे भी कुछ रूबरू हम हो जाते हैं। और कौशल विकास योजना के तहत अगर आप जिस तरीके का चीज़ों को अगर आप दिखा रहे हैं, बच्चों में आप हुनर की बात करते हैं, अगर वो उनमें हुनर निखर जाता है, चीज़ों को वो बना लेते हैं, फिर उसको धरातल पर कैसे लाया जाए, सरकार ने अभी इस तरफ कदम नहीं बढ़ाया है, अभी इस तरफ कोई पहल नहीं किया है। ये जो पूरे आइडिया जिनके दिमाग में आया था, दिमाग बहुत सातिर चीज़ है, इससे बचना भी होगा। इनसे देखते हैं, पूछते हैं। देखिए, ये सारा चीज़ें बच्चे ने तो आपके समझा भी दिए बच्चे, और सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन भी कर दी है। अब क्या है कि सुशील मोदी जी भी यहाँ पर आए। अब सवाल यह बनता है कि सरकार इसमें अपनी आगे की कितनी भागीदारी निभाएगी, इसके बारे में आपको भी तो पता होगा, या फिर कुछ प्लान तो आपने किया होगा? जी हाँ, हम प्लान किया कि अगर ये डेमोन्स्ट्रेशन है हमारा, ठीक है ना, अगर इसको बड़े स्केल पे किया जाए तो बहुत अच्छा किया जा सकता है। इससे वाटर कंजर्वेशन भी हो सकती है। अदरवाइज हमारे पास जो लैंड नहीं है, ये सारा कुछ बच्चे ने आपका समझा दिया, जो भी बच्चे थे यहाँ पे वो हमें समझा चुके हैं। ठीक है सर। तो सवाल ये बनता है कि देखिए, जैसे आमतौर पर मैं एक किसान हूँ और मुझे ये सारा कुछ करना है, और क्या है कि हमारे पास सारी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो अब बिहार सरकार इस तरफ कदम भी नहीं बढ़ा रही है कि आपका जगह जगह एग्जीबिशन लगवाए चीज़ों को समझाने के लिए। तो उसमें आप कितना सार्थक है, कितना क्या जाकर के किसानों से आप मिलेंगे, बात करेंगे अगर कोई बुलाता है? नहीं, अगर ऐसा मुझे मौका मिलता है तो मैं गांव जाके किसानों को मतलब उनको बताऊंगा, इनसे प्रॉफिट जितने भी होंगे उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। इसको कैसे किया जाता है उनके बारे में भी बताऊंगा, ताकि लोगों को मालूम चले कि हाँ कैसे किया जा रहा है, ठीक है ना। अदरवाइज जहाँ तक होगा इन्वेशंस है, ठीक है ना, तो इसमें अदरवाइज हमारी योगदान अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से जाके हम वहाँ योगदान करेंगे, वहाँ किसानों को बताएंगे, ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है ना, और इसका लार्ज स्केल पे हमारे बिहार में भी स्टार्टिंग हो सके। ये वाकई ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप एक तो मछली पालिए, दूसरे साग सब्जी पालिए, उगा लीजिए और बनाइए, खाइए शौक से, लेकिन सवाल यह बनता है ना कि इसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करना है, ज़्यादा चीज़ों का वेस्टेज नहीं करना है, आपको मिट्टी का उपयोग नहीं करना है, किसी तरीके का रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं करना है। ये एक दूसरे से ही कनेक्ट होकर के चलते हैं, ये एक दूसरे की मदद कर रहा है। आप देख सकते हैं कि मछली से जो अमोनिया निकल रहा है, पूरा रासायनिक थ्योरी पर पूरा ये सेटअप लगा दिया गया है। आप इस तरीके का सेटअप आप छोटे से प्लानेट में लगा सकते हैं। उसके लिए अगर आपके पास आइडिया भी नहीं आ रहा है, अगर आप चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें। सर का नंबर हमारे पास अवेलेबल होगा, हम आपको पार्टिकुलर नंबर भेज देंगे और चीज़ों को बता देंगे, दिखा देंगे। ये आपका सहयोग करेंगे, इसमें सरकार की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कौशल आपके पास नहीं है, हुनर नहीं है, बच्चों ने तो अपना निखार लिया, बच्चे दे दिए, अब इससे बेहतर आइडिया की आप तलाश में हो जाइए। और इन आइडिया को लिए अगर आप करना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और हम इनसे भी वादा कर लेते हैं क्या ऐसा कुछ आता है तो आप जाएंगे, बताएंगे। जैसे बहुत सारे स्कूल वाले भी होते हैं, उनको इस तरीके के एग्जीबिशन चाहिए होता है, तो क्या ये वहाँ जाएंगे, बताएंगे, चीज़ों को दिखाएंगे? जी हाँ सर, हमारी टीम, जी हाँ सर, हम रेडी हैं। मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। अगर हमारे किसानों के गाँव में भेजा, मैं खुद गाँव से ही बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना, मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं अपने गाँव में भी जाके इस चीज़ का विकसित करूँ, ठीक है ना, गाँव में लोगों को बताऊँ ताकि लोग इसके प्रति अट्रैक्टिव हो, ठीक है ना, और लोग जो है डिफरेंट टाइप की जो मछली की खेती कर रहे हैं उनको भी बेहतर सुविधा मिले, ठीक है ना। तो मैं इसको लार्ज स्केल पे अपने गाँव में भी करवाने देखिए, इससे ना मछली दूषित होगी, ना आपका जो पौधा लगा है वो दूषित होगा। तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, ऑक्सीजन पा सकते हैं, तमाम चीज़ें ये जो है आपके फ़ायदे के लिए है। प्राकृतिक को कैसे बचाया जाए उस पर भी नज़र रखा गया है। रासायनिक पदार्थों का कम इस्तेमाल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उपज, खुद को स्वस्थ रखा जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाएँ, नंबर कमेंट करें, सवाल करें हमसे, हम इनसे ज़रूर सवाल करेंगे, आप तक पहुँचाएँगे। अगर आप इनका सहयोग समर्थन चाहते हैं
तो आप वो भी सवाल कर सकते हैं, मैं इनसे आपको बात करा सकता हूँ, मैं इनका नंबर आपको दे सकता हूँ और ये तमाम चीज़ें जो हैं आप इनसे सीख सकते हैं, आप अपने घरों में इन चीज़ों को अप्लाई भी कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।